मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। सुनते हैं आज की कहानी। आज हमारे बीच मौजूद युवा पीढ़ी नशे की लपेट में अपना जीवन बर्बाद करने पर मजबूर है। क्या कारण है कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद इससे बाहर आना मुश्किल होता है। आज की ज़बरदस्त मोटिवेशनल कहानी है जो कि युवाओं का मार्गदर्शन करेगी। एक छोटा सा शहर था जहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिताजी के साथ रहता था। राहुल के पिताजी बैंक मैनेजर थे, लेकिन राहुल बेरोजगार था। दरअसल राहुल को कॉलेज के दिनों में ही नशे की लत लग चुकी थी, जिसने कि राहुल का जीवन बर्बाद कर दिया था। राहुल सारा दिन नशे में ही रहता और उसकी हरकतों से उसके परिवार के साथ साथ सारा ही मोहल्ला परेशान रहता था। कई बार तो राहुल नशे में सड़क पर हंगामा मचाने लगता, जिससे कि उसके पिताजी को जलील होना पड़ता। राहुल के पिताजी ने अपने बेटे का नशा छुड़ाने के लिए कई डॉक्टरों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें हर जगह से ही निराशा ही हाथ लगी। तो आखिरकार राहुल की हरकतों से परेशान होकर उसके पिताजी ने उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया। वहां पर पहुंचते ही राहुल गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ज़बरदस्ती केंद्र में भर्ती कर दिया। तो परिणाम स्वरूप कुछ ही महीनों में राहुल बिल्कुल बदल गया और उसके बदले हुए रूप को देखकर राहुल के पिता को लगने लगा कि शायद उनका ये बेटा सुधर चुका है, और इसलिए उन्होंने राहुल को नशा मुक्ति केंद्र से वापस निकाल लिया। लेकिन बाहर आते ही राहुल अपने पुराने रवैये में वापस आ गया, और तो और इस बार वह दुगनी गति से नशा करने लगा। तो राहुल के पिताजी उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बेटे को इस दलदल से बाहर कैसे निकालें, क्योंकि वह जब भी अपने बेटे को सुधारने की कोशिश करते थे तो परिणाम स्वरूप उसके विपरीत ही मिलता था। तो हार कर उन्होंने दोबारा अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया, लेकिन उन्हें एहसास हो चुका था कि वहां से बाहर आने के बाद उनका बेटा फिर से नशा करने लगेगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमें ये जगह ही बदल देनी चाहिए, शायद इससे हमारे बेटे की बुरी संगत छूट जाए तो फिर वह सुधर सके। राहुल की मां भी अपने बेटे को कैद में भेजकर दुखी थी, इसलिए उन्होंने अपने पति की बात मान ली और घर बेचने को राजी हो गई। उन्होंने एक मकान के सौदागर को अपने घर के बारे में जानकारी दी। तो राहुल का घर एक अच्छे इलाके में था, इसलिए बहुत जल्दी ही घर के खरीदार घर में पहुंच गए। घर खरीदने आए हुए व्यक्ति ने राहुल के पिता से घर बेचने की वजह पूछी। तो जब उसे राहुल के बारे में पता चला और कारण सुनते ही वह हंसने लगा। तो उसे हंसता हुआ देखकर राहुल के पिताजी नाराज़ हो गए और कहने लगे कि आप इतने बुजुर्ग हैं कि किसी की तकलीफ़ का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता है। लेकिन उन्होंने राहुल के पिता से कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बल्कि मुझे अपने अतीत को याद करके हंसी आ चुकी है। दरअसल मैं भी बचपन में नशे का शिकार हो गया था, लेकिन कुछ जानकारियों ने मेरा जीवन बदल दिया। तो ये बात सुनते ही राहुल के पिता की जिज्ञासा और भी बढ़ गई और वह तुरंत ही उनसे पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जिसने कि आपका जीवन बदल दिया, क्या आप मुझे वह बता सकते हो? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आपको ये समझना होगा कि आपका बेटा नशे का इस्तेमाल आनंद पाने के लिए करता है। दरअसल आपका बेटा अपने माध्यम को मंजिल समझने लगा है और दुनिया में मौजूद भोग की कोई भी विषय वस्तु केवल नशा है, तो फिर भले ही वह खाना, पैसा या कोई और चीज़ क्यों ना हो। आपको अपने बेटे को किसी समर्थक कर्म में समर्पित करना होगा,
तो राहुल के पिता को उसकी बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह उनसे सीधे तौर पर कहते हैं कि मेरे बेटे के लिए कौन सा काम सही रहेगा जिससे कि उसका जीवन बदल सके। तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि ये तो उसी को ही तय करना चाहिए, आप अपने विचारों से उसके मन को नहीं चला सकते हो, आपके अपने बेटे के विचारों को धीरे धीरे बदलना होगा। इसके लिए उसे ऐसे केंद्र में भर्ती करवाया जाए जहां पर उसे जीवन की अच्छी शिक्षा दी जा सके, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का शरीर उसके विचारों से ही संचालित होता है और अच्छे विचार प्राप्त करने के कई माध्यम हैं जिन्हें कि आपका बेटा चुन सकता है। तो तभी आप अपने बेटे को नशे से बाहर निकाल सकोगे। तो बस फिर क्या था, राहुल के पिताजी ने अपने बेटे के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र चुना जहां पर के राहुल को मनुष्य के जीवन का महत्व पता चला। तो अपेक्षा के अनुसार धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और कुछ ही महीनों में राहुल इतना बदल गया कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। राहुल के माता पिता अपने बेटे के इस नए रूप को देखकर दंग रह गए और राहुल के पिता ने मन ही मन उस व्यक्ति को धन्यवाद भी दिया जिसकी सलाह ने राहुल का जीवन बदल दिया था। नशे से बाहर आते ही राहुल ऊर्जावान हो चुका था और अब वह तैयार था ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान पूरी लगन से अपने जीवन को बदल सकता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।